सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। देवियों और सज्जनों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर इंडियन के दिल के करीब है, एक ऐसा टॉपिक जो ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की कहानी कहता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सियाचिन ग्लेशियर की, जहां हमारे ब्रेव सोल्जर्स -5 डिग्री में, ऑक्सीजन की कमी में हर पल मौत से लड़ते हैं, इंडिया मां की रक्षा करते हैं। सियाचिन के हिस्ट्री से लेकर टुडेज ऑफ हालात तक, सोल्जर्स के स्ट्रगल से लेकर उनके सैक्रिफाइसेस तक, हर चीज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए सियाचिन ग्लेशियर की पूरी स्टोरी, वो स्टोरी जो हर इंडियन को जाननी चाहिए। नाव है सियाचिन, जिसे कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था, आज जंग का मैदान बन गया है। लेकिन ये जंग कब और कैसे शुरू हुई? 1984 से पहले सियाचिन को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई ज्यादा विवाद नहीं था। लेकिन 1984 में पाकिस्तान ने चालाकी से इस एरिया में घुसने की कोशिश की। पाकिस्तान चाहता था सियाचिन पर कब्जा करके स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग हो जाए, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान की चाल नाकाम कर दी। ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन के इंपॉर्टेंट पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन मेघदूत इंडियन आर्मी की ब्रेवरी और स्ट्रैटेजी का एक बढ़िया एग्जाम्पल था। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने मुश्किल हालात में पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन मेघदूत के बाद से ही सियाचिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक अनडिक्लेयर्ड वॉर का मैदान बन गया है। जबरदस्त ठंड, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और बर्फ की दरारें, ये सब सियाचिन को दुनिया के सबसे डेंजरस बैटल ग्राउंड्स में से एक बनाते हैं। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद हमारे ब्रेव सोल्जर्स डटे हुए हैं और देश की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। दोस्तों, सियाचिन में तैनात सोल्जर्स की जिंदगी किसी जंग से कम नहीं। इमेजिन करो, आप -50 डिग्री में ऑक्सीजन मास्क लगा के सांस ले रहे हो। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और बर्फीले तूफान का खतरा हर पल है। ऐसे में एक पल भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। सियाचिन में तैनात सोल्जर्स को न सिर्फ दुश्मन से, बल्कि नेचर के कहर से भी लड़ना पड़ता है। ठंड से शरीर सुन्न हो जाता है और बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में तकलीफ होती है और चक्कर आने लगते हैं। बर्फीले तूफान में कुछ दिखाई नहीं देता और हिमस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इन हालात में सोल्जर्स को हफ्तों, महीनों तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। पैट्रियटिज्म, अपने ड्यूटी के प्रति समर्पण और अपने साथियों का विश्वास, यही उन्हें सियाचिन जैसे हालात में डटे रहने की करेज देता है। सियाचिन के ब्रेव सोल्जर्स, आप सभी को हमारा सलाम। सियाचिन ग्लेशियर सिर्फ एक बर्फीला रेगिस्तान नहीं है, बल्कि यह हजारों ब्रेव सोल्जर्स के सैक्रिफाइस की कहानी भी है। यहां हर सांस एक जंग है और हर कदम मौत को मात देकर चलते हैं। सियाचिन में तैनाती के दौरान अब तक हजारों इंडियन सोल्जर्स शहीद हो चुके हैं। ज्यादातर सोल्जर्स की मौत दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि नेचर के कहर से हुई है।
ठंड, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और बर्फ की दरारें, ये सब सियाचिन को मौत का कुआं बना देते हैं। लेकिन इन सब कहरों के बावजूद हमारे ब्रेव सोल्जर्स सियाचिन पर डटे हैं, देश की रक्षा के लिए तैयार। सियाचिन के मार्टर्स के सैक्रिफाइस को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनके सैक्रिफाइस को नमन करते हुए हम यही कह सकते हैं कि सियाचिन की चोटियां हमेशा उनके ब्रेवरी और पेट्रियटिज्म की याद दिलाती रहेंगी। सियाचिन के मार्टर्स, आप सभी को हमारा सल्यूट। सियाचिन ग्लेशियर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच सालों से तनाव है। दोनों कंट्रीज के बीच कई बार टॉक्स हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। कुछ लोग कहते हैं कि सियाचिन से आर्मी हटा लेनी चाहिए, इससे दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन कम होगा और जानें बचेंगी। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि सियाचिन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इंडिया को अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहिए। सियाचिन इश्यू का सॉल्यूशन निकालना आसान नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि एक दिन सियाचिन ग्लेशियर जंग के मैदान से पीस का सिंबल बन जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर जहां जंग और टेंशन का सिंबल है, वहीं ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल भी है। यहां तैनात इंडियन सोल्जर्स न सिर्फ देश की रक्षा करते हैं, बल्कि मुसीबत में लोकल लोगों की भी मदद करते हैं। चाहे स्नोफॉल में फंसे लोगों को निकालना हो या किसी बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, सियाचिन के सोल्जर्स हमेशा मदद करते हैं। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन सद्भावना लोकल लोगों को हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और जॉब्स देता है। इंडियन आर्मी सियाचिन में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी काम कर रही है। सियाचिन ग्लेशियर को बचाना जरूरी है, क्योंकि ये ग्लेशियर न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए पानी का सोर्स है। सियाचिन ग्लेशियर पर इंडिया के सामने कई चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है सोल्जर्स की सेफ्टी। ठंड, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और बर्फ की दरारें, ये सब सियाचिन को डेंजरस बनाते हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए इंडिया ने कई स्टेप्स लिए हैं। सोल्जर्स को स्पेशल कपड़े, इक्विपमेंट और ट्रेनिंग दी जाती है। सियाचिन में मॉडर्न बंकर्स और मेडिकल फैसिलिटीज भी बनाई जा रही है। एनवायरनमेंट को बचाना भी एक बड़ा चैलेंज है। सियाचिन ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, जिससे फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का खतरा है। आर्मी एक्टिविटीज से भी पोल्यूशन होता है। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इंडिया ने कई स्टेप्स लिए हैं। प्लास्टिक के यूज पर बैन है और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं। सियाचिन में ट्रीज लगाने के कैंपेन्स भी चल रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली और एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट है। इस एरिया में पीस और स्टेबिलिटी जरूरी है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि एक दिन सियाचिन ग्लेशियर पीस का सिंबल बन जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर के फ्यूचर को लेकर कई क्वेश्चंस हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी पीस होगी? क्या सियाचिन ग्लेशियर को बचाया जा सकेगा? इन क्वेश्चंस के आंसर्स टाइम ही बताएगा। लेकिन हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि सियाचिन ग्लेशियर को बचाया जा सके और पीस हो सके। सियाचिन ग्लेशियर की स्टोरी ब्रेवरी, सैक्रिफाइस और ह्यूमैनिटी की स्टोरी है। यह स्टोरी हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने डिफरेंसेस भुलाकर ह्यूमैनिटी के लिए, पीस के लिए एक साथ आए। यह स्टोरी हमें याद दिलाती है कि सियाचिन ग्लेशियर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि यह हमारे नेशन की सोल का सिंबल है। तो दोस्तों, ये थी सियाचिन ग्लेशियर की स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जो हर इंडियन को इंस्पायर करती है। सियाचिन ग्लेशियर, जहां हर सांस एक जंग है, जहां हर कदम एक चैलेंज है, जहां जीत का मतलब है जिंदा रहना। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद हमारे ब्रेव सोल्जर्स डटे हैं और देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। सियाचिन के ब्रेव सोल्जर्स, आप सभी को हमारा सल्यूट। आप सभी से मेरा एक ही सवाल है, क्या हम सियाचिन के मार्टर्स के सैक्रिफाइस को वेस्ट जाने देंगे? क्या हम अपने डिफरेंसेस भुलाकर देश के लिए एक नहीं हो सकते? सोचिए और जवाब दीजिए। जय हिंद।